नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री को मात्र 100 दिन रह गए हैं। बहुत सारे नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि यार क्या एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 100 दिन के अंदर आप पीसीएस प्री क्रैक कर सकते हो। जी हां, अभी भी अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है तो भी 100 दिन के अंदर कुछ ऐसा किया जाएगा जो मैं बताऊंगा अभी आपको, जिससे आप पीसीएस प्री क्रैक कर दोगे। दोस्तों, जब मैंने पहली बार यूपी पीसीएस प्री क्रैक किया था, पहली बार अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्रैक किया हुआ था। मात्र 100 दिन ही रह गए थे और जो स्ट्रैटेजी मैंने अपने लिए अपनाया था वही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद बोलोगे कि यार पीसीएस प्री क्रैक करना तो बहुत आसान काम है। सचमुच बहुत आसान काम है। जो मैं आपको बताऊंगा प्लीज उसको थोड़ा सा मान लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए, आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार आ रहे होंगे कि 23 में तैयारी नहीं हो पाई है, 24 में हम पेपर दे देते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि देखिए, अभी बहुत नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी 100 दिन का समय बाकी है तो आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स 23 में है वो 24 में नहीं होंगी। फैमिली वही है, जॉब की जिम्मेदारी भी वही है, तो 23 में भी थी, 24 में भी रहेगी। तो ऐसा कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। तो अभी आप अपना समय और अटेम्प्ट बर्बाद मत कीजिए, 23 को अच्छे तरीके से एग्जाम को दीजिए। तीसरी बात यह है कि देखिए, अगर प्री निकल गया, जो कि निकल जाएगा, मैं बताऊंगा आपको, निकल जाएगा। अगर प्री निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेंस देने का मौका लग जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, नहीं निकलता है, लेट सपोज 85 पे कट ऑफ गया और आपके 75 क्वेश्चन राइट हो गए, 85 पे गया 75 पे आ गए, देखिए ना, 75 तक का तो राइज किया ना आपने। अब आपका समझिए कि 90% तक का आपका पीसीएस प्री तैयार हो गया है। अब आप 24 की तैयारी करोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको कि देखो, बिना कम तैयारी में जब मैं 75 तक आ सकता हूं, तो अब आगे तैयारी करते हैं। अब 100% आगे क्रैक कर ले जाएंगे, प्री भी क्रैक हो जाएगा, मेंस क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो 75 क्वेश्चन तक पहुंचने का मतलब है कि आपकी तैयारी प्री की हो चुकी है, अब आपको मेंस पे फोकस करना है, ठीक है। तो सब कुछ आपके हाथ में है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा तसल्ली बख्श हो देखिएगा। मैं जो आपको बताऊं स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप उसको फॉलो करिएगा। बहुत कम पढ़ के भी पीसीएस बन जाओगे, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं। ज्यादा पढ़ने वाले पीसीएस नहीं बनते साहब। 10-10 साल से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पीसीएस प्री आज तक क्रैक नहीं किया। एग्जाम क्रैक करना एक अलग माइंडसेट है, टेक्निक है, उसको अडॉप्ट करना है हमें, ठीक है। तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कम से कम नॉलेज तो ले लीजिएगा। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि पीसीएस प्री क्रैक करने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, एक तरीका, स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। स्ट्रैटेजी क्या है, उसको समझने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं। यूपीएससी और यूपी पीसीएस में सबसे बड़ा फर्क क्या है? यूपीएससी और यूपी पीसीएस में फर्क क्या है? अब आप बोलोगे सर सिलेबस का, क्वालिटी का, वो बात नहीं कर रहा मैं। सबसे बड़ा फर्क मैं आपको बताऊं, वो है कि यूपीएससी और जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल है। यहां पर क्या होगा कि क्वेश्चन जो हैं, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन फिक्स नहीं है। समझिएगा कि मान लो भाई 2012 में हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री से मान लो 10 क्वेश्चन आए हैं, तो अगले साल 10 आएंगे कि 12 आएंगे कि 8 आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ पता नहीं है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी है यूपीएससी के अंदर, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। लेकिन हमारा यूपी पीसीएस जो है वो समहाउ प्रिडिक्टेबल है। यहां पर क्या होता है, मोटा पर समझिए कि हर सब्जेक्ट के लगभग 20-25 क्वेश्चन के आसपास रहता है। ऊपर नीचे यहां पर भी होता है, बट उतना ऊपर नीचे नहीं होता जितना यूपीएससी में होता है। तो यहां प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण हम इस स्ट्रैटेजी को बना पाते हैं, ठीक है। हमें पता है कि इस सब्जेक्ट से इतना आएगा, इस सब्जेक्ट से इतना आएगा, और जब हमें ये आगे लग जाता है तो हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। यूपीएससी में ये कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, ठीक है, नहीं हो पाती है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है वहां पर उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अब यूपी पीसीएस जो है वो आपका प्रिडिक्टेबल है। अब प्रिडिक्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें यह पता है कि करंट अफेयर्स प्लस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी से मिलाकर 40 से 45 सवाल आ जाते हैं। करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी से मिलाकर 40 से 45 सवाल आ जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी में देखिए, यहां पर भी दो चीजें होती हैं। एक आपको मिलता है यहाँ पे एक
थ्योरी होती है, ठीक है, थ्योरी के सवाल आएंगे और आपका करंट अफेयर्स जुड़ के आता ही है। थ्योरी भी इंडियन इकोनॉमी की ज्यादा नहीं होती, वो जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब बेसिक्स रहती है। रमेश सिंह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक से पढ़ाई कर लीजिए, हो जाता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी से 40 से 45 सवाल आ जाते हैं। कट ऑफ कितने आता है? कट ऑफ जाता है 85 सवाल लगभग, ये राउंड फिगर मैंने रखा हुआ है, अब इसके ऊपर नीचे होता रहता है। 85 क्वेश्चन इंक्लूडिंग नेगेटिव, ये नेट है, ये नेगेटिव मिला के 85 क्वेश्चन हमारा कट ऑफ जा रहा है, जिसमें 40 से 45 सवाल जो हैं वो करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी के आ रहे हैं। अब हो सकता है कि 46 भी आ जाए, 47 भी आ जाए या 38 भी आ जाए, ये इतना हम उस डिटेल में जाएंगे। 40 से 45 सवाल। अब आप ये देखो कि एक सब्जेक्ट पढ़ के, करंट अफेयर्स पढ़कर आपका 50% टारगेट पूरा हो रहा है। सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़कर आपका 50% टारगेट पूरा हो रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। और आप बताओ ना, आपको ये होना ही हो। यूपीपीसीएस के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर बहुत खराब भी रहा तो हो सकता है कि 35 सवाल आ जाएंगे, 40 नहीं आएंगे, 35 आ जाएंगे, बहुत खराब रहा तो भी देखो ना यार, 85 अगर कट ऑफ आना है तो 35 क्वेश्चन तो आ ही देना एक सब्जेक्ट पढ़, करंट अफेयर्स पढ़ के। वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर भी करंट अफेयर्स आपको बहुत बड़ा एक चंक दे रहा है सवाल के लिए। तो करंट अफेयर्स को आप फोकस कर दो, करंट अफेयर्स को फोकस कर दो। आप सब कुछ छोड़ दो, पहले तो आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ करंट अफेयर्स पर फोकस कर दो और 100 दिन के अंदर करंट अफेयर्स आराम से तैयारी कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए 100 डेज मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। 100 दिन के अंदर करंट अफेयर्स हो जाएगा। अब आपका सवाल आएगा कि सर करंट अफेयर्स कब से पढ़े, कौन सी किताब से पढ़े? तो देखिए इसके लिए क्या है, पहले समझिए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है करंट अफेयर्स को लेकर। वैसे तो देखिए कोई लिमिट नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मई जून में अगर पेपर होता है, हर साल एग्जाम होता है ना, मई में होता है, कभी जून में होता है, तो अगर मई जून में पेपर होता है तो करंट अफेयर्स पिछले साल का अक्टूबर नवंबर से आता है। तो मुझे लगता है कि आप अक्टूबर 2022 से यहां से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स यहां शुरू करके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और कितना अप्रैल? 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक आप करंट अफेयर्स खत्म करेंगे। 30 अप्रैल तक। वैसे हो सकता है कि मैं आपको 5 मई बोलूं, लेकिन शायद 5 मई ज्यादा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर छपना शुरू होते हैं। मान के चलिएगा 30 अप्रैल तक आप 100% बढ़ेंगे। अब 30 अप्रैल तक प्रॉब्लम क्या होती है? अप्रैल 12, 13, 15 तक किताबें मार्केट में आ जाती हैं। तो 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स है, या 5 मई तक की भी कर लेते हैं, 5 मई तो एक्सट्रीम हो गया, लेकिन चलो 30 अप्रैल तक देते हैं। 15 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर्स है बुक्स में नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट में वो छप चुकी होती हैं। उसके लिए आपको पीसीएस गुरु जैसे चैनल चाहिए होंगे जो आपको करंट अफेयर्स डेली देते हैं। मतलब अपनी बात कर रहा हूं, और भी चैनल्स आप देख सकते हैं जहां से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, लेकिन वो आपको किताबों में नहीं मिल पाएगा, किताबें पहले छप जाती हैं, ठीक है। लेकिन अक्टूबर 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक आप करंट अफेयर्स तैयार करेंगे और कम से कम 3 से 4 सोर्सेस से पढ़ेंगे। 3 से 4 सोर्स, क्या मतलब है इसका 3 से 4 सोर्स? देखिए करंट अफेयर्स मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं कि काफी अनप्रिडिक्टेबल रहा है, ऊपर नीचे काफी हुआ है। एक वक्त था जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था और जब मैंने अपने लिए जो पढ़ाई की थी, मैं परीक्षा मंथन बहुत पढ़ता था और परीक्षा मंथन ने सचमुच मुझे बहुत हेल्प किया। जो 2015 में मैंने अपना इंटरव्यू दिया, 16 में इंटरव्यू दिया, उन सब में मैंने परीक्षा मंथन का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन समहाउ मैं देख रहा हूं कि पिछले 2-3 साल से परीक्षा मंथन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा परीक्षा मंथन को, ठीक है। 3-4 सोर्स का मतलब क्या है कि अगर मान लो आप कोई एक YouTube चैनल देखते हो, कोई सा चैनल देखते हो, कितना बड़ा भी चैनल है, दिल्ली वाले भाई साहब का हो या कोई सा भी हो, इलाहाबाद वाले भाई साहब का हो, किसी का भी हो, अपनी तरफ से वो 100% दे रहे होंगे। लेकिन चूंकि यूपी पीसीएस कमीशन आयोग आपको सरप्राइज कर सकता है, तो आपको एक सोर्स पे नहीं रहना है, कम से कम 3 सोर्स आपके पास होने ही चाहिए कि अगर भाई इससे छूट गया इसके पास, इससे छूट गया तो इसके पास। 3 सोर्स यानी 1-2 यूट्यूब चैनल और 1-2 किताबें पढ़ोगे आप। अब कौन सा है ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मैं इतनी कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि घटना सार आजकल अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप उसे देख सकते हो। ई दृष्टि, नॉट दृष्टि आईएएस, दृष्टि आईएएस का परफॉर्मेंस यूपी पीसीएस में अच्छा नहीं है। दिव्यकीर्ति जी को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
आईएएस में अच्छा परफॉर्मेंस, आईएएस से भी अच्छा क्या अब आप जानो क्या, ठीक है, लेकिन दृष्टि आईएएस इज नॉट डूइंग ग्रेट इन यूपी पीसीएस एग्जाम, ठीक है। खासकर उनका करंट अफेयर वो बहुत अच्छा नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं बट वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अभी तक उनको फॉलो नहीं कर रहा हूं पीसीएस के लिए, ठीक है। मैंने नहीं किया, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने नहीं किया उनको। तो घटना सार ठीक है, क्योंकि यूपी के संदर्भ या यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से किताब लिखी गई है। वो ई दृष्टि अच्छी है, घटना चक्र की किताब आती है, वो भी बढ़िया लग रही है। तो 2-3 सोर्सेस से आप बुक से देख सकते हो, इसमें 3 में से कोई 2 ले लेना। YouTube चैनल के अंदर आप चाहो तो कर सकते हो। मैं इतना कहूंगा कि भाई मैं तो करंट अफेयर्स दे रहा हूं, तो आप कम से मुझे तो फॉलो कर ही लेना इसके अंदर। बाकी एक आधा कोई आपको और पसंद हो तो उसको भी देख लेना। तो 3-4 सोर्सेस से आपका करंट अफेयर्स हो गया। मैं जो करंट अफेयर्स देता हूं उसके लिए ऐप पर वो टेस्ट के रूप में जाता है, जो मैं यहां पढ़ाता हूं वो टेस्ट के रूप में वहां पर ऐप में आता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो खत्म होने के बाद आप उस लिंक को क्लिक करना, ऐप को डाउनलोड करना और टेस्ट रोज दीजिएगा। आपकी तैयारी में करंट अफेयर्स कैसे करा दूंगा। तो 3-4 सोर्सेस से आप पढ़ लोगे। अब मानो कि आपके 40-45 क्वेश्चन अगर राइट हो जाते हैं, 50% काम पूरा हो गया आपका। 100 दिन के अंदर 50% करंट अफेयर्स करने के साथ साथ आपका 50% टारगेट पूरा हो जाएगा। अब आपको शायद महसूस हो रहा होगा कि यार अच्छा हो सकता है, हो सकता है। अब ब्लड महसूस हो रहा होगा आपको ना कि इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है। 100 डेज बहुत दिन होते हैं, बहुत दिन होते हैं। अब पढ़ो तो कोशिश तो करो। अब करंट अफेयर्स पढ़ लिया हमने, अब आप कहोगे सर करंट अफेयर्स पढ़ लिया लेकिन अभी 50% काम पूरा हुआ है, आगे क्या करेंगे। तो दूसरा सब्जेक्ट जो है, जो मुझे लगता है कि आपको टारगेट करना चाहिए, वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, एक बात बताऊं आपको, ये जो कोचिंग सर्किट है ना हमारे स्थित पर, मैंने एक चीज बड़ी खराब चीज देखी उनके अंदर। वो कुछ सब्जेक्टों को वैल्यू ही नहीं करते हैं। आप देखना बड़े बड़े कोचिंगों में ये एनवायरमेंट जैसे सब्जेक्टों को ज्यादा पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है। और आखिरी के समय में लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं, आखिरी समय में कोचिंग भी खत्म करने की करती हैं। वो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन एनवायरमेंट सब्जेक्ट को ध्यान देते ही नहीं है। भाई 15 सवाल आएंगे लगभग आपको, 12 से 15 सवाल ले लेते हैं, मैं मैक्सिमम ले रहा हूं, 12 से 15 ले लेते हैं, ठीक है। 12 से 15 सवाल आपको आएंगे, ठीक है। 12 से 15 सवाल आपके आएंगे और सिर्फ 10 दिन की तैयारी के साथ, 10 डेज की तैयारी के साथ आप 12 में से 15 में से, मतलब 15 अगर आए तो 12-13 तो आप ऐसे कर ले जाओगे। सिर्फ 10 दिन की तैयारी के साथ आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चन राइट कर सकते हो। तो अगर करंट अफेयर से 40 सवाल आपके राइट हो जाए और इससे आपके 12 क्वेश्चन राइट हो जाए, तो आप कितने पे आ गए, 52 पे आ गए। मतलब सिर्फ 10 दिन की पढ़ाई करके आप एनवायरमेंट के साथ, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और एनवायरमेंट के साथ आप 52 क्वेश्चंस के साथ आ गया। टारगेट कितना है, 85। मुश्किल नहीं है, एनवायरमेंट बहुत आसान है। परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो, पढ़ लो। कुछ शंकर आईएएस पढ़ने के लिए बोलेंगे, शंकर आईएएस पढ़ना चाहते हो पढ़ लीजिए, बट सेलेक्टिव होकर पढ़िएगा। शंकर आईएएस के संदर्भ में लिखी किताब है, पीसीएस के लिए अच्छी है, बट जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, जरूरत से ज्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें। आपको कम समय है, कम मेहनत कीजिए आप, ठीक है। 52 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एनवायरमेंट पढ़ने से आप छोटे नहीं हो जाते। कोई नहीं पूछेगा कि यार तुम्हारा जब एसडीएम बन जाओगे तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने हिस्ट्री के सवाल राइट करके एसडीएम बने कि एनवायरमेंट के सवाल राइट करके एसडीएम बने। एसडीएम मींस एसडीएम, ठीक है। अब आपने करंट अफेयर्स पढ़ ली, एनवायरमेंट पढ़ लिया। अब तीसरा जो मुझे लगता है जो बहुत आसान रहता है वो है पॉलिटी। पॉलिटी में लगभग 25 सवाल आएंगे आपको, लगभग 25 सवाल आएंगे। और मैं पिछले कई दिनों से मैंने देखा है, कई सालों से मैं फॉलो कर रहा हूं, तो पॉलिटी के 20 सवाल तो ऐसे हैं जो आसान संदर्भ में आसान है कि अगर आप ठीक से पढ़ाई कर लो तो आप 20 सवाल तो राइट कर सकते हो। 5 सवाल हो सकता है, 2-3 सवाल ऐसे होते हैं जो थोड़ा टिड़मी होंगे, बस 20 सवाल ऐसे हैं जो आप 100 दिन की तैयारी के साथ पॉलिटी को खत्म कर सकते हो। यानी कि अगर 40 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के हैं, 12 क्वेश्चन हमारे एनवायरमेंट के हैं और ये 20 सवाल अगर हमारे इसके पॉलिटी के हैं, तो 2, 4, 6, 7, 72 क्वेश्चन के ऊपर आ गए आप। 72 क्वेश्चन के ऊपर आ गए हो आप। और ये सिर्फ 100 दिन के बारे में बता रहा हूं। पॉलिटी पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। मैंने कभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा, ना पढ़ाता हूं मैं। लक्ष्मीकांत इज अ ग्रेट बुक, बट ग्रेट बुक किसकी है, आईएएस की है।
आईएएस के लिए है भाई। अगर आपको खरोच लगी है तो उसके लिए ऑपरेशन नहीं किया जाता, समझिए बात को। अगर खरोच लगी है उसके लिए ऑपरेशन नहीं करोगे। उस तरह से अगर आपको पीसेस निकालना है तो लक्ष्मीकांत ही एकमात्र स्रोत नहीं है। 1000 पन्ने की किताब है वो। 1000 पन्ने की किताब पढ़ना, याद करना, खत्म करना मुश्किल काम है। किताब पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात, मैं मना नहीं कर रहा। देखिए, मैं लक्ष्मीकांत के अगेंस्ट नहीं हूं। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है, बट 100 दिन में खत्म नहीं हो पाएगी वो। 100 दिन में खत्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर आपकी पंचवर्षीय योजना है या कम से कम 24 या 25 को टारगेट कर रहे हो तो पढ़ लो लक्ष्मीकांत। लेकिन अगर 23 में प्री निकालना है तो फिर आप परीक्षा वानी पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो जो अपने बच्चों को मैं कोर्स में देता हूं, बहुत ही सेलेक्टिव 20-25 लेक्चर्स में, मैंने आई थिंक 25 लेक्चर्स के अंदर मैंने पॉलिटी खत्म कर रखी है। टू द पॉइंट पढ़ाता हूं मैं, जिसके अंदर इन 20 क्वेश्चन में फोकस करता हूं। मुझे पता है 5 क्वेश्चन मैं नहीं फंसा पाऊंगा, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है 5 क्वेश्चन के ऊपर। मुझे है कि जो आसानी से 25 पीडीएफ के साथ सिलेक्शन हो जाए, 20 सवाल आ जाएंगे, ठीक है। कि हमारा टारगेट क्या है? 85 क्वेश्चन है ना, 72 पर पहुंच गया। ये 100 दिन के टारगेट कर रहा हूं मैं आपको। अब आपने पढ़ लिया भाई, और ये सब आसानी से हो सकता है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। फिर अब आपको 72 सवाल कर लिए हैं, अब आपको बाकी के सवाल देखने हैं। तो उसके लिए सिर्फ 2 चीजें हैं यहां पर, बल्कि मैं यहां पर बोल दूंगा। एक है साइंस, एक है साइंस या वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। ये दोनों तीसरे लेवल पे हैं। अब जिसको जो अच्छा लगे, जिसको जो अच्छा लगे कर लेना, ठीक है। क्योंकि 20 से 25 सवाल यहां पे भी आएंगे और 20 से 25 सवाल यहां पर भी आएंगे। वैसे दोनों कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आपको कहां पहले फोकस करना है, उसकी बात कर रहा हूं। तो साइंस वाले साइंस ले सकते हैं, ज्योग्राफी देख सकते हैं। दोनों के 20-25 सवाल आएंगे। और जो मेरा अनुभव रहा है कि आप दोनों के 15 सवाल तो आराम से राइट कर सकते हो। दोनों के, मतलब साइंस को फोकस करोगे तो 15 कर सकते हो, ज्योग्राफी करोगे तो 15 कर सकते हो। 15 सवाल, 15 प्लस सवाल आपके इजीली राइट हो जाते हैं अगर उनको ढंग से फोकस कर लो। तो 72 प्लस 15 आपका 87 हो गया, हमारा प्री निकल गया। मतलब दोनों की जरूरत भी, या तो आप साइंस को ले लो या ज्योग्राफी को ले लो, या दोनों का कुछ कुछ मिला के 15 का राइट कर दो आप, ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या है? कम समय में तैयारी करनी है, करंट अफेयर्स पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। एनवायरमेंट 10 दिन में खत्म हो जाएगा। पॉलिटी, ठीक है, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है। और या तो साइंस खत्म कर लो या ज्योग्राफी खत्म कर लो, इससे 15 सवाल आएंगे, 87 के आसपास पहुंच जाओगे आप, ठीक है। अगर इसके बाद समय मिले, अच्छा क्या, अब ये हमने क्या देखा कि हमने प्री को क्रैक करने की स्थिति में आ गए हम लोग। अब यहां से हमें कुछ मार्जिन लेना पड़ेगा। तो मार्जिन के लिए आप और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, अगर आप साइंस ले रहे हो तो ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, और हिस्ट्री देख सकते हो। हिस्ट्री पे तो वैसे नंबर आपके आने नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के हमें वहां फोकस करना है जहां से मैक्सिमम रिजल्ट आ जाए, मैक्सिमम रिजल्ट आ जाए। और यकीन मानिए, जितना मैंने आपको बोला है 100 दिन में खत्म हो सकता है। और अगर आपको अभी भी डर लगा तो फिर मैं ये बोलूंगा भैया फिर आप 23 को छोड़ो, फिर 24-25 की तैयारी करो। और तब भी डर लगा तो फिर मैं छोड़ो पीसीएस, जो कर रहे हो करते रहो बैठ के। डरने वाले लोग जो है कभी आगे नहीं बढ़ पाते, फिर उनका कुछ इलाज नहीं है। वो कुछ ना कुछ उनको डाउट्स, प्रॉब्लम्स निकल जाएगी। समस्या है तो समाधान है, ठीक है, समस्या है तो समाधान है। लेकिन अगर आपके अंदर फितूर भरा हुआ है, डाउट्स से, आपका नेगेटिविटी से दिमाग भरा हुआ है, तो उसका तो भैया इलाज वो जो हकीम सुलेमान के पास भी नहीं था तो मेरे पास क्या हुआ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूं कि 100 दिन के अंदर पीसीएस कैसे बन सकते हो, आप पीसीएस प्री कैसे क्रैक कर सकते हो। सिंपल सी बात है, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, यही सीक्वेंस रहेगा। करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, पॉलिटी एंड साइंस या ज्योग्राफी, बस इतना कर लो। हिस्ट्री छोड़ दो, अगर नहीं हो पा रही है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे फोकस कर लो पहले आप। और ये सब बहुत छोटे सब्जेक्ट हैं, बहुत ही कम उसके हैं, सिलेबस के हैं, खत्म हो सकते हैं। अब 2 चीजें हैं यहां पर। अब आप में से 2 लोग काम करेंगे। एक वो लोग होंगे जिनकी तैयारी है, पढ़ भी रखा होगा, सब कुछ होगा, तो उनको मैं सिर्फ कहूंगा भैया देखो ऐसा है, अगर आपने पढ़ रखा है तो प्लीज भूलना मत, भूलने की मत करना, क्योंकि अगर आप भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, एक टेस्ट सीरीज मैं आपको दे रहा हूं, आपको मॉक टेस्ट सीरीज दे रहा हूं आपको। टेस्ट 150 टेस्ट उसके अंदर हैं, सेक्शनल भी हैं, फुल लेंथ भी हैं।
हर दूसरे दिन टेस्ट होता है, हर दूसरे दिन एक एक टॉपिक का टेस्ट है। मैं लगातार कम्युनिटी पोस्ट में डालता रहता हूं सिलेबस के हिसाब से, आप देखते रहते हो, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, बहुत अच्छा है। मात्र 1499 की इसकी फीस है और आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। नंबर मैं आपको यहां लिख दूंगा, यहां पर नंबर है, नंबर जो है वो है 9919521555, ठीक है। इसमें आप कॉल कर लेना और ये जरूर करना, कम से कम ये जरूर करना, क्योंकि यार पता है आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप उसको टेस्टों के माध्यम से याद नहीं रख पा रहे हो, नहीं कुछ होता, नहीं याद रहेगा, भूल जाओगे। भूलना नहीं है, भूलना ही तो सब मेन चीज है। देखिए सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग, पैसा कमाने वाले लोग अमीर नहीं होते, सबसे ज्यादा बचाने वाले लोग अमीर होते हैं। आपको बचाना है अपनी मेहनत को, अपनी नॉलेज को, एक चीज है। अब दूसरे लोग क्या है, दूसरे बोलेंगे सर आपने बोल तो दिया लेकिन आप हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, किताबें देख के घबराहट होती है, प्लीज 100 दिन के ऐसा करो कि आप कुछ निकल जाए। तो मैं उनको बोलूंगा अगर आप बिल्कुल तैयारी नहीं हो पा रही है तो क्रैश कोर्स में अभी भी चला रहा हूं आपको, अभी भी आखिरी चल रहा है बस, ठीक है। आखिरी क्रैश कोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, कर लो। 100 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा, 100 डेज का रहेगा। इसके अंदर आपको एक एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, बड़े बड़े वीडियो नहीं, छोटे वीडियो हैं, पीडीएफ मिलेगा उनकी, और उनका टेस्ट सीरीज मिलेगी। यही टेस्ट सीरीज इसी के अंदर इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यही टेस्ट सीरीज इनको मिल जाएगी, ठीक है। इसकी जो फीस है 2499 है, 2499 रुपए है, 2499 है। इसी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। सब कुछ जिम्मेदारी मेरी है। जो पॉलिटी, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, साइंस, सबके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, आराम तैयार कर लेना। हैंडमेड है, छोटे छोटे पीडीएफ है, टू द पॉइंट, अपने हाथों से लिखे मैंने एक पीडीएफ, अपने हाथों से, मेरे नोट्स हुआ करते थे, उनको मैंने कंपाइल किया हुआ है बेहतरीन तरीके से। कम समय में बन जाओगे, 100 दिन में मैं भी क्रैक कर सकता हूं, आप भी कर ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोशिश तो करो। और जब टेस्ट आप नहीं देते हो ना, तो आपको पता है, मेरे ये स्टूडेंट बताएंगे, स्टाफ रखा हुआ है भाई, कॉल कर करके पुश करते हैं कि भाई टेस्ट दो, टेस्ट दो, टेस्ट दो। क्योंकि जब आपको हम पुश करते हैं तो आप चाहे अपनी फैमिली की जिम्मेदारी फंसे हो, चाहे जॉब की जिम्मेदारी फंसे हो, इतना प्रेशर डालेंगे आपके कि आप मजबूर हो जाते हो कि टेस्ट देने की, और फिर आप पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, पढ़ते हो। फिर आप, हमारी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ मटेरियल नहीं बेच रहा, मैं आपको यहां पर आपको धक्का लगा के, जो फंसे पड़े हो धक्का लगा के आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इच्छा कीजिए, इच्छा रखिए, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, और थोड़ा सा साथ हमारा रहेगा तो आप आराम से पीसेस पे क्रैक कर ले जाओगे। ये मेरा आपको वादा है, वचन है, आप निराश नहीं होगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।